क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो आज हम जानेंगे क्लासेस के बारे में। इस क्लास को लेने से पहले आप हमारी क्लासेस वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये क्लास जरा सा एडवांस क्लास है। तो अगर आपको पूरी तरह से इस क्लास को समझना है तो हमारी जो पहली क्लासेस वाली वीडियो है उसे ठीक से देख लें, समझ लें, क्लासेस के बारे में बिल्कुल जान लें। तो चले हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। हम एक यूज केस बनाते हैं कि क्लासेस किस तरह यूज होती है और इनका क्या काम है, और इनहेरिट कैसे होती है, एक्सटेंड कैसे होती है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हम एक क्लास बनाते हैं स्कूल की। हमने एक स्कूल की क्लास बनाई और हमने एक वहां पे स्कूल को नाम दे दिया जो कि स्ट्रिंग होगा। और स्कूल में कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हमें स्टूडेंट की एरे बनानी होगी। इसमें हम स्टूडेंट का डेटा या कहते कि रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये दो चीजें हमने बना दी। तीसरी चीज हम बनाते हैं कि एक फंक्शन चाहिए जो स्टूडेंट का डेटा इस एरे के अंदर रजिस्टर करवाए, तो वो भी बना देते हैं, ऐड स्टूडेंट। ये एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा। फिलहाल मैं टाइप एनी दे देता हूं, हम इसे भी क्लियर करेंगे, एनी को हटाएंगे। फिलहाल हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो एक पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लेगा स्टूडेंट का, और दिस डॉट स्टूडेंट, ये जो एरे है ऊपर, इसमें पुश कर देगा इसको। ये बिल्कुल सिंपल सी एक मिसाल है, इसमें कुछ भी साइंस नहीं है ऐसी। मैं जरा खुला खुला कर देता हूं और जूम भी कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। हमने एक क्लास बनाई है स्कूल की, वहां पे स्कूल का नाम हम देंगे और स्टूडेंट को रजिस्टर करवाएंगे। फिलहाल वो ब्लैंक एरे है। और हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट को पुश कर देगा इस एरे में। यहां तक क्लियर है? अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो एक पैरामीटर लेगा नेम का। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं सॉरी, जरा गला खराब है। और हम कहते हैं दिस डॉट नेम, असाइन कर दो जो पैरामीटर में नेम आए वो। सेव करते हैं और अपनी एक स्कूल को कायम करते हैं या बनाते हैं। वैसे बहुत महंगा काम है स्कूल बनाना, हम तो सॉफ्टवेयर बना देते हैं। मेरा कंपाइलर पहले से ही ऑन है, तो हम पहले एक स्कूल बनाते हैं इसी क्लास से। ये जो हमने ऊपर क्लास बनाई है इसको हम सिर्फ डेटा पास करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा कि हमें नेम चाहिए, हमें नेम चाहिए, तो हमने एक नेम बना देते हैं, लेट स्कूल। ये पहली स्कूल है 1, न्यू स्कूल की क्लास को कॉल किया और वहां पे हमने एक नेम पास कर दिया, अल्फा। अल्फा नाम से हमने एक स्कूल बना दी। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम इसे console.log भी कर देते हैं और स्कूल 1 को यहां पे देख लेते हैं। कंपाइलर मेरा पहले से ऑन है, मैं डायरेक्ट कोड को चलाता हूं। हमारे पास ये स्कूल का एक डेटा आ गया जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, एरे खाली है और अल्फा स्कूल एक बन गई। इसी तरह हम एक और स्कूल बना देते हैं स्कूल 2 के नाम से और उसे नाम दे देते हैं नोबी। आप कुछ भी स्कूल का नाम रख लेना। यहां तक क्लियर है? चूंकि इसे भी कंसोल करके देख लेते हैं, सेव करते हैं। हमारे पास 2 स्कूलें खुल गई। अब स्टूडेंट चाहिए जो इस स्कूलों में पढ़े, तो हम एक और क्लास बना देते हैं स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर है? स्टूडेंट में हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग होगा, उसकी एज वो भी स्ट्रिंग होगी, वो नंबर होगी, और
और स्कूल नेम कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, और ये स्ट्रिंग होगा। यहां तक क्लियर है? ये 3 चीजें हमें स्टूडेंट की चाहिए, और हम कैसे लेंगे? ये कंस्ट्रक्टर के जरिए। और यहां पे हम दे देते हैं, हमें एक नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग है, हमें एज चाहिए जो कि नंबर है, और हमें स्कूल नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग है। दिस डॉट नेम असाइन कर दे जो पैरामीटर में नेम आए। दिस डॉट एज असाइन कर दें जो पैरामीटर में एज आए, और दिस डॉट स्कूल नेम असाइन कर दे जो पैरामीटर में स्कूल नेम हमें मिले। क्लियर है? तो जिस तरह हमने स्कूल का डेटा बनाया, अब इसी तरह हम स्टूडेंट को भी रजिस्टर करते हैं। नहीं, रजिस्टर तो नहीं कर रहे, फिलहाल स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। लेट S1, कोई S1 स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, हमें यहां पे डेटा पास करना है क्या? नेम, एज और स्कूल नेम। तो नेम में दे देता हूं बिलाल, एज है 40, और स्कूल है, स्कूल 1 में पढ़ता है ये अल्फा में। तो हम कहते हैं स्कूल 1 डॉट नेम। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है स्कूल का, तो मैं अगर इसको स्कूल 1 डॉट नेम करूंगा तो हमें ये नेम मिल जाएगा। ठीक है, और स्कूल 2 के अंदर हमें नो भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक स्टूडेंट हमने बना दिया। हम इसे जरा कंसोल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट 1 जो है उसे कंसोल करते हैं और इनको कमेंट करते हैं, और हमें स्टूडेंट का डेटा मिल रहा है, हमें स्टूडेंट का डेटा मिला है। मैं इसको क्लियर करता हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। हमें एक डेटा मिल रहा है, नेम है बिलाल, एज है 40 और स्कूल नेम है अल्फा। ठीक है, हमें एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? हम एक और स्टूडेंट बना देते हैं, स्टूडेंट 2, और स्टूडेंट 2 है तहसीन, एज है 41, स्कूल है वो नोबी, ये नोबी में पढ़ता है। और तीसरा स्टूडेंट जो है वो है अहमद, एज है 30, और ये स्कूल 2 में पढ़ता है। क्लियर है? हमने स्कूल्स बना ली, हमने स्टूडेंट्स बना लिए, बट अभी तक हमने स्कूल के अंदर स्टूडेंट को रजिस्टर नहीं किया। तो रजिस्टर करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक फंक्शन बनाया है, कौन सा? ऐड स्टूडेंट का। तो ठीक है, हम अब कॉल करते हैं। स्कूल 1 में कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं भाई? ऐड स्टूडेंट करते हैं। स्कूल 1 में जो है ये S1 पढ़ता है, तो हम S1 इसको पास कर देंगे। S1 क्यों पास किया, जरा इसको भी समझ लें। हमने ऐड स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पैरामीटर में लेगा, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने टाइप इसको एनी दे दी थी, तो हम इसको लिटरली बता देते हैं। आपने अगर लिटरल टाइप पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लेना। हमारी क्लास जो लिटरल टाइप पे बनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो लिटरली हमने उसको एक टाइप दे दी कि ये स्टूडेंट जो है, ये ऑब्जेक्ट इसकी टाइप है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस एरे में पुश हो रहा है। तो यहां पर भी हम कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसी की एरे है ये, तो स्टूडेंट की एरे कर देंगे हम और सेव कर देते हैं। दोबारा अपने यहां पे कॉलिंग पर आते हैं। हमने स्कूल 1 में ऐड स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल किया और उसको S1 का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसी तरह हम स्कूल 2 में
ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करेंगे और S2 को हम इसे पास कर देंगे क्योंकि स्कूल 2 में S2 पढ़ता है। इसी तरह S3 भी स्कूल 2 में पढ़ता है। सॉरी। तो सेव करते हैं और अब हम इसे अनकमेंट करते हैं हमारे स्कूल के कंसोल को और चेक करते हैं क्या हमारे स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं। मैं सेव करता हूं, कोड चलाता हूं। अब देखें, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूं। हमारे पास एक स्कूल है जिसमें स्कूल का नाम है अल्फा और स्टूडेंट की एक एरे है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है बिलाल, एज 40 और स्कूल का नाम है अल्फा। और एक और स्कूल है जिसका नाम है नोबी, उसमें एक स्टूडेंट की एरे है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर तहसीन है और अहमद का डेटा है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट को स्कूल में रजिस्टर भी कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब मसला ये है कि स्टूडेंट भी आ गए, स्कूल भी खुल गई, टीचर नहीं है, तो हमें एक टीचर की भी क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम चलो टीचर की क्लास बनाते हैं। क्लास टीचर। अब टीचर में भी हमें क्या चाहिए, यही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम, एज और स्कूल, हमें यही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम दोबारा से ये सारा कोड लिखें, मतलब कि मैं इसे कॉपी कर लूं, अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं और सिर्फ इसको रीनेम कर देता हूं क्लास को टीचर। यहां तक क्लियर है। हमने बिल्कुल सेम क्लास बनाई और हमने टीचर को इसी तरीके से रजिस्टर भी कर देते हैं। S1 S2 जिस तरह हमने किया था तो हम कर देते हैं T1 और T2। 2 टीचर हैं जिनका नाम है रतनलाल और दूसरे का नाम है सरमद। और एक जो है स्कूल 1 में पढ़ाता है, दूसरा स्कूल 2 में पढ़ाता है। और एक और टीचर बना देते हैं T3, वो भी स्कूल 2 में पढ़ाता है, उसका नाम है चमन। और सबकी एज जो है 70 है, किसी की 60 कर देते हैं, रतन की कर देते हैं 65। सेव करते हैं। अब अगर हम यहां पे इनको टीचर भी कर देते हैं, सेव करते हैं और अपने टीचर का जरा डेटा देखें कि हमें टीचर गेट हो रही है। T1, T2, T3 सेव करते हैं, क्लियर करते हैं कोड को। हमें टीचर का डेटा मिल गया। तो हमने टीचर की क्लास किस तरह से बनाई है, हमने टीचर की क्लास इस तरह से बनाई है कि हमें यही इंफॉर्मेशन जो हमने स्टूडेंट की क्लास में स्टूडेंट से ली है वही सेम इंफॉर्मेशन हमें टीचर की भी चाहिए। तो हमने इस क्लास को कॉपी किया, इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे टीचर में पेस्ट कर दिया और सिर्फ इसको रीनेम कर दिया, स्टूडेंट को टीचर कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब ये कोड हो रहा है रिपीट, ये कोड हो रहा है रिपीट। हम क्या करते हैं, हम इस कोड को मिटाते हैं क्योंकि ये कोड हम पहले से लिख चुके हैं, ये कोड हम पहले से लिख चुके हैं। हम कहते हैं हमें टीचर की क्लास बना कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो स्टूडेंट से। बस ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमने स्टूडेंट की सारी क्लास टीचर के अंदर एक्सटेंड कर दी। सेव करते हैं और दोबारा से हम देखते हैं हमें टीचर का डेटा मिल रहा है। हमें टीचर का डेटा अब भी मिल रहा है, उसी ही तरीके से मिल रहा है और हमारा कोड भी कम हो गया। तो हमने
एक क्लास को इनहेरिट कर दिया, हमने स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर दिया टीचर में। क्लियर है यहां तक? अब हमने टीचर भी बना दिया, स्टूडेंट भी बना दिया, टीचर को स्कूल में रजिस्टर भी तो करना है, तो वही काम इसको हम यहां पे टीचर कर देंगे कि भाई टीचर की एरे है और उसका डेटा इसमें आना चाहिए। और ये डेटा कहां से आएगा? ये डेटा हमें इस टीचर की क्लास से मिल रहा है, तो हम स्टूडेंट को टीचर से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है यहां तक? और इसी तरह ये जो हमने ऐड स्टूडेंट का हमने फंक्शन बनाया था, तो हम ऐड टीचर का एक फंक्शन बना देते हैं। सेम फंक्शन है, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। टीच ऑब्जेक्ट मतलब एक टीचर का ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, दिस डॉट टीचर की एरे डॉट पुश, वो सारा काम है वही जो हमने ऊपर किया है वो दोबारा हम यहीं पे करेंगे। और ये जो टीचर का ऑब्जेक्ट है वो यही ऑब्जेक्ट है जो टीचर की क्लास से आएगा, तो इसको हम कह देते हैं कि इसकी जो टाइप है लिटरली वो टीचर है। यहां तक भी क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने ऐड किया था स्टूडेंट को, तो अब हम टीचर को ऐड करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि चीजें मिक्स ना हो। जरा से ये क्लास एडवांस है, आपको समझने के लिए इस वीडियो को शायद एक से ज्यादा मर्तबा देखना हो, तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप देख लेना। स्कूल 1, अब हम डॉट दबाते हैं तो हमें एक टीचर का भी मेथड मिल गया, इसको हमने कॉल किया। और स्कूल 1 में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है? स्कूल 1 में T1 पढ़ा रहा है, तो हम यहाँ पे T1 पास कर देंगे। बाकी जो है स्कूल 2 में पास कर देंगे, T2, T3 और स्कूल 2 सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास स्कूल में कौन सा डेटा आता है। इसको अनकमेंट करते हैं, इनको कमेंट करते हैं और क्लियर करते हैं। और अब देखें हमारे पास कैसे डेटा मेंटेन हो रहा है, ये देखें, जबरदस्त ना। ये हमारे पास एक स्कूल है अल्फा, उसके अंदर एक स्टूडेंट है बिलाल जिसका ये डेटा है, और एक ही टीचर है जो कि रतनलाल है। और दूसरा स्कूल है नोबी जिसके अंदर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट हैं और दूसरी एरे है जिसके अंदर 2 टीचर हैं। तो इस क्लास को जरा सा हम समराइज कर देते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ तो आई होगी, लेकिन काफी हमने इसमें चीजें की है, तो इसको 1 से 2 बार देख लेना। हमने एक स्कूल की क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने स्कूल का नाम और स्टूडेंट का डेटा और टीचर का डेटा हमने गेट किया, और 2 फंक्शन बनाए जिसमें एक में स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं और दूसरे में टीचर को ऐड कर रहे हैं, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि स्कूल का नाम गेट करेगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई जिसमें नेम, एज और स्कूल नेम हमने रिकॉर्ड किया और कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने इसे गेट किया। और एक टीचर की क्लास बनाई जिसको हमने इनहेरिट किया स्टूडेंट की क्लास से। और इसी तरह फिर हमने जब इन क्लासेस से 2 स्कूल बनाई अल्फा और नोबी, और इन क्लासेस से हमने 3 स्टूडेंट बनाए बिलाल, तहसीन, अहमद, और टीचर की क्लासेस से 3 टीचर बनाए रतनलाल, सरमद और चमन। फिर क्या किया, हमने स्टूडेंट को ऐड किया जो जिस स्कूल में पढ़ता है, ऐड स्टूडेंट के मेथड से। और ऐड स्टूडेंट का मेथड क्या करता था, हम यहां देख लेते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट लेता है पैरामीटर में, और वो ऑब्जेक्ट हम पुश कर देते हैं स्टूडेंट की एरे में। वो एरे ये है, और यहाँ पे जब हम उसे कॉल कर रहे हैं तो हम ये ऑब्जेक्ट S1 यहाँ पे पास कर रहे हैं। और पहले हमने कंसोल करके S1 को कंफर्म किया था आया ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, फिर इसी तरह हमने टीचर को ऐड किया, और जब हमने लास्ट में कंसोल किया स्कूल 1 और स्कूल 2 को, तो हमें ये डेटा नजर आ गया जो हम चाह रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने एक स्कूल के डेटा को मेंटेन किया और बनाया।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अल्लाह हाफिज।